क्या किसको लिखकर देवें क्या ना देवें। इसके अलावा यदि भूलवश या अति आवश्यकता में किसी को कुछ लिखकर देना पड़ भी रहा है तो किस तरह से अपने लिखावट का प्रोटेक्शन करें जिससे कि कोई तांत्रिक उसका प्रयोग ना कर सके। मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, और बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं आपका और अभिनंदन करती हूं। मित्रों, चैनल को इतना जो प्यार आप दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका वंदन करती हूं और शत शत प्रणाम करती हूं और धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए और इसी तरह से ये स्नेह बंधन बना रहे युगों युगों तक, ये मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। और यही चीज़ें मुझे मोटिवेट भी करती हैं कि आपके लिए नित नई ऐसी जानकारी लेकर आऊँ जो आपके काम की हो, ना कि सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसी कोई बात जिसमें ना कोई औचित्य है, ना कोई जिसके जिसके पीछे कोई ठोस धरातल है। यहाँ पर जो बात की जाती है वो अनुभव के आधार पर की जाती है और बाकायदा दैवज्ञों द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसी को हम आप तक प्रेषित करते हैं। मित्रों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई शत्रु के लिए अनुष्ठान करता है तो उसके लिए उसकी फ़ोटो आवश्यक होती है। फ़ोटो के साथ साथ बाल, नाखून इन या फिर कपड़े, इन पर भी तंत्र प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा मनुष्य जिस पर आपको संशय हो कि वो आपका हितैषी नहीं है और किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग आप पर कर सकता है, ऐसे मनुष्य को अपने हाथ का लिखा हुआ कुछ भी नहीं देना चाहिए। जब आपके हाथ का लिखा हुआ किसी के पास चला जाता है तो बहुत आसानी से तांत्रिक लोग उस पर कुछ अनुष्ठान करके और आपको बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने हाथ का लिखा हुआ बहुत सावधानी पूर्वक देवें। लेकिन कई जगह हम जानते हैं कि सिग्नेचर और हर जगह कोई इसका दुरुपयोग करेगा, ऐसा भी ना सोचें, क्योंकि जैसे बैंक हैं यहाँ या फिर शिक्षा के स्थल हैं या अन्य कई जगह वहाँ पर आपको अपनी लिखावट देनी पड़ती है, तो वहाँ भ्रम ना पालें। लेकिन फिर भी जहाँ आपको हल्का सा भी संशय हो वहाँ आप लिखावट करने के बाद आपको मैं एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिसके द्वारा आप उस पर अपना प्रोटेक्शन बना सकते हैं। जब कोई भी चीज़ आप लिख देवें तो उस लिखावट पर, स्पेशली जब आपका नाम है या किसी ऐसे संशय वाले मनुष्य, संदेहग्रस्त जो मनुष्य है, मतलब संदेह जिस पर आपको है उसको आप दे रहे हैं, तो अपनी जो लिखावट जब आप उसको देवें तो उसके ऊपर एक पिरामिड की आकृति इमेजिनेशन में बनाएं या फिर उसके ऊपर एक बैलून बना दें और ये सोचें कि वो उसके अंदर फिट हो गया है और उससे बाहर उसको कोई भी निकलकर नकारात्मक प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अपनी लिखावट देवें और बहुत सावधानी पूर्वक आपको अपनी लिखावट देनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं और वो आपको कहते हैं आप ही लिख कर दे दो, तो ऐसे लोग भी हर वक्त ख़राब हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश यही करें कि मोबाइल से ही नंबर ट्रांसफ़र कर दें और अपने हाथ से लिखकर कुछ भी ऐसे लोगों को ना देना पड़े। इसके अलावा जब भी आप कुछ लिख कर देवें, बैलून और पिरामिड के अलावा आप ऐसी चीज़ों पर एक त्रिशूल भी बना सकते हैं या रेकी का एक उद्रेक का सिंबल होता है जो कि क्रॉस की तरह होता है, और उसको भी आप बना सकते हैं, वो भी प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ओम भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से अपनी लिखावट पर प्रोटेक्शन करें जिससे कि आप पर किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग आपका शत्रु ना कर सके।